हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। कैटो साइंस में सभी शिक्षक होने का तल्लीजी स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेंडुलम या लोलक। बात इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उनको समझने की कोशिश करें। आपको कुछ में ध्यान नहीं रखना, एक छोटा सा फॉर्मूला उसको ध्यान में रखते हुए पूरे क्वेश्चन के आंसर हम निकालेंगे। वो फॉर्मूला क्या है कि लोलक का आवर्तकाल 2π/√L/g होता है। जी यहाँ गुरुत्वीय त्वरण होगा, जी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। जी तो क्या गुरुत्वीय त्वरण, एल लोलक की लंबाई, यानी एल लंबाई किसकी? लोलक की। अब दोस्तों इसमें क्या देखना है, या पहला एमटीआर तो यही हो जाएगा कि लोलक में द्रव्यमान का कोई महत्व नहीं होता है, यानी लोलक या पेंडुलम में द्रव्यमान का कोई महत्व नहीं होता है, यानी एम पर निर्भर नहीं करता है। अब बात करेंगे इनकी स्थितियों की। पहले कि दो स्थितियां बनती है सरल और गति करने वाले लोलक या पेंडुलम की। तो इन दोनों स्थितियों में क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं और क्या क्या नहीं मिलती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अब देखना, मध्य स्थिति, ये क्या है अपना तल, जहाँ हम मारवाड़ी में बोलते हैं डाला का के जेवड़ो बांधबो, तो ये जेवड़ा बांध दिया हमने, ठीक है दोस्तों, यहाँ ठीक है। यो क्या जुल्ला बन गया, क्या बन गया? जुल्ला। अब इस झूले की पहली स्थिति क्या है? माध्य स्थिति, यानी बीच में। झूला न तो इधर जा रहा है न इधर जा रहा है ना, बीच में। ऐसे बना लो, ठीक है। माध्य स्थिति थी, न तो इधर जा रहा है न इधर। तो कोई भी वस्तु कार्य करती है या तो फिर क्या करते हैं, उस पर विस्थापन लगता है, हमने पढ़ा। तो ये न तो इस तरफ विस्थापित हो रहे न इस तरफ, तो इस उस वस्तु पर लगने वाला कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब कार्य नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, इसमें वेग तो अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि वेग अधिकतम होगा, न तो इधर जाएगा नहीं इधर। वेग अधिकतम, इस बिंदु पर वेग अधिकतम, जबकि इधर जाएगा तभी वेग घटेगा, इधर जाएगी तभी वेग घटेगा, तो वेग तो अधिकतम होगा। अब त्वरण जीरो क्यों हुआ? अब वेग अधिकतम होगा, वेग अधिकतम का त्वरण के साथ समय के सापेक्ष आकलन करेंगे निश्चित, तो इसका मान जीरो हो गया, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो यहाँ त्वरण जीरो हो जाएगा। तो आपको रटना नहीं है, आपको यही रखना है कि न तो इधर जा रहे नहीं इधर, तो कार्य नहीं करा तो क्या विस्थापित नहीं हो रहा, विस्थापित नहीं हो रहा, तो त्वरण और त्वरण किस प्रकार से निकालें? वेग अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेग अधिकतम होता है, आप यही समझ गए। तो फिर वेग का आकलन करेंगे समय के सापेक्ष, तो त्वरण आएगा, त्वरण क्या नियत आएगा, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी राशि कांस्टेंट का आकलन करते हैं किसी के सापेक्ष तो वो जीरो आता है ना, सबके समाकलन में अलग होता है, उल्टा होता है। अब क्या पोटेंशियल एनर्जी, ये स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। क्यों? इसमें स्थितिज ऊर्जा शून्य क्यों हो गई? क्योंकि ये तो स्थिर है, न तो इधर रहा न इधर, क्यों mgh, ठीक है। अब गुरुत्वीय त्वरण g, त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण में कोई अंतर नहीं, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी कि mgh, है ना। ये क्या पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, जो क्या होती है गतिज ऊर्जा, वो क्या होती है हाफ mv²। तो यहाँ वेग अधिकतम है, तो गतिज ऊर्जा इसकी अधिकतम हो जाएगी इस कंडीशन में दोस्तों। तो आपको ये पॉइंट रखने नहीं, समझने हैं, तो समझ के याद करोगे तो आपको याद रहेगा। अब बात करेंगे अनंत बिंदु चरम स्थिति पे, जब यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस बिंदु पे बात कर रहे हैं, इस बिंदु, ठीक है। तो इस बिंदु पे क्या करेंगे हम, वो देखना। हमने लिखा कि उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। वो किस प्रकार से होगा? क्योंकि बल का सूत्र क्या होता है? ए बराबर एम
अगर इसका त्वरण अधिकतम है, त्वरण अधिकतम है, तो वेग क्या होगा, बल क्या होगा, अधिकतम होगा, लगने वाला बल अधिकतम। तो एफ मैक्सिमम, तो ए मैक्सिमम, तो एफ मैक्सिमम। तो ये पहला और दूसरा पॉइंट आपको रटना भी नहीं, क्योंकि यहाँ त्वरण से संबंधित क्या है, बल बराबर एफ बराबर एम ए, न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार। तो आपको ये रटना ही नहीं। अब इसमें देखते हैं कि गतिज ऊर्जा शून्य होकर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेग शून्य होगा, वेग शून्य होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो इसको वेग जीरो है, तो ये तो क्या, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। अब यहाँ स्थित होगा, स्थिर हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी किस में, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। हम कहते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ क्या, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है, यानी रूपांतरित हो जाती है। अब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, इसमें क्या, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, अधिकतम। ये दोनों कंडीशन पूछता है, आपको ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है क्वेश्चन में, वही समझना है। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि वेग शून्य होता है, क्योंकि यहाँ आते ही स्थिर हो गया तो वेग शून्य हो गया, तो शून्य हो गया तो क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, त्वरण मैक्सिमम, क्योंकि शून्य तो इसका मैक्सिमम आएगा। तो फिर क्या, बल एफ बराबर एम ए, ये अधिकतम आ जाएगा, क्योंकि ये अधिकतम तो ये भी अधिकतम। स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा है ना, तो स्थिर ऊर्जा अधिकतम होगी। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, समझ के करोगे तो आपको दोस्तों रटना की जरूरत ही नहीं इसमें। अब बात करेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से और आते हैं। एक क्वेश्चन आता है, कोई लड़की एक झूले पे बैठी है, कोई लड़की झूले पे बैठी है, और वो लड़की अगर खड़ी हो जाए तो वो झूला किस प्रकार से गति करेगा, यानी धीमे चलेगा, तेज चलेगा या फास्ट चलेगा, किस प्रकार से क्या परिवर्तित होगा। क्योंकि यहाँ लंबाई पे आवर्तकाल किस पे निर्भर कर रहा, आवर्तकाल यानी लंबाई के समानुपाती, ठीक है, और टी व्युत्क्रमाती गुरुत्वीय त्वरण की, ठीक है। यह तो कांस्टेंट राशि ही इन पे निर्भर करता है। अब इसकी लंबाई बढ़ी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, तो झूला तेजी से गति करेगा, झूला तेजी से गति करेगा। तो कैसे इसके लिए, अगर झूले पर बैठी या बैठा लड़का या लड़की जब खड़ा हो जाता है तो झूले की दूरी से उसके द्रव्यमान केंद्र की दूरी कम हो जाती होने के कारण एल कम हो जाने के कारण झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा और झूला तेज़ी से दोलन करने लग जाए, यानी झूला फास्ट दौड़ने लग जाएगा, दोलन तेजी से करने लगता है। यानी जो झूला हम झूल रहे हैं, देखा होगा आपने, है ना, तो उस झूले से ऐसे हम करते थे प्रैक्टिकली, आप देखते हो साउंड में, तो वो फर्स्ट जाता है जब लड़की या लड़के ऊपर होके खड़े होके फिर जंप लगाते हैं, तो उसका आवर्तकाल घट जाता है, जिससे झूला तेजी से गति करने लग जाता है। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। अब क्या, गर्मी को दिन में देखते हैं हम, घड़ी होती है, घड़ी, इसमें सुई होती है, तो इसमें एक पेंडुलम लगा होता है, क्या, ये पेंडुलम, तो ये ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। तो गर्मी के मौसम में क्या आता है, तापानिक जो ताप के कारण धातु में बढ़ जाती है ना, जैसे लाइनमैन होते हैं, वो खंभे पे जो तार आता है तापानिक,
है ना, धातुओं का ताप होते हैं आगे पीछे हो जाए, है ना, उसमें बढ़ जाती है गर्मियों में, जबकि सर्दियों में सिकुड़ जाती है पाइप हुई। इसी प्रकार से क्या इसमें क्या ये क्या गर्मी में इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लोहे की बनी होती, तो लंबाई बढ़ जाएगी, तो एल समानुपाती होता है, तो ये कम हो जाएगी। क्या होगी, लंबाई बढ़ जाएगी तो ऐसे हो जाएगा, तो इसका क्या आवर्तकाल घटेगा या बढ़ेगा, तो बढ़ेगा। तो गर्मियों में हमारे को टाइम लंबा होता है ना, सुस्त प्रतीत नहीं होता है, जबकि सर्दियों में इसका लंबाई घटी, ये घटी, तो फिर क्या होगा घड़ी में, आप देखते हो कि सर्दियों में हमारे को समय सुस्त नज़र आता है, जबकि गर्मियों में तो फर्स्ट चलेंगे, सुस्त नज़र नहीं, जबकि सर्दियों में सुस्त नज़र। एक पेंडुलम या लोलक का गर्मियों में बढ़ जाता है, लोलक की लंबाई और सर्दियों में घट जाती है, क्योंकि गर्मियों में लंबाई बढ़ती है और सर्दियों में सिकुड़ती है ना, तो तापानिक उत्सर्जन के कारण। इसी कारण पेंडुलम में आवर्तकाल कम होने के कारण शीतकाल में तीव्र गति हो जाते हैं, जबकि गर्मियों में सुस्त प्रतीत होता है। यानी शीत ऋतु में तो तीव्र चलेगा, शीत ऋतुओं में, है ना, जल्दी से काम करेगा, जबकि गर्मियों में ये एल बढ़ा, वही झूले वाली बात है, लड़की की लंबाई घटी, है ना, तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और लंबाई बढ़ी तो आवर्तकाल घटेगा, तो गर्मियों में सुस्त प्रतीत होती है। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन आप रटे रटाए भी कर लेते हो, लेकिन कभी कभी ये पूछता है, जी से संबंधित क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो देखना। हम जैसे मैग्नेटिक चुंबक पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, उसमें ऐसे पढ़ते हैं कि ध्रुव पर चुंबकीय बल का मान अधिकतम होता है। ये लाइन पढ़ते हैं हम कि ध्रुव पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान अधिकतम होता है, या चुंबकीय बल का मान अधिकतम होता है, जबकि मध्य में न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम। ठीक है, अब इसको क्या जोड़ेंगे कि पृथ्वी पर ध्रुव होते हैं, उस पे क्या गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी का मान ध्रुव पर जी का मान ध्रुव पर अधिकतम, क्यों पृथ्वी भी तो एक प्रकार की चुंबक है ना, तो इस प्रकार से। अब क्या जी का मान भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। ठीक है, न्यूनतम होगा। अब आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वो समझना कि मान लो मैं एक पेंडुलम लेता हूं, उसको मैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाता हूं, तो उसके आवर्तकाल पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये लाइन आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आप इसको जोड़ के रखोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आप ऐसे पढ़ते हो कि ध्रुव पर चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, तो यहाँ क्या गुरुत्वीय त्वरण आ गया, तो गुरुत्वीय त्वरण भी ऐसे ही होता है, और कुछ प्रकार नहीं है इसमें दोस्तों। अब देखना इसमें जी युद्ध क्रमांक थी, ये चीज हो गई, या का अगर जी बढ़ा तो टी घटा, जी बढ़ा तो टी उल्टा हो जाएगा ना, ये तो समझ गए। अब देखना ध्रुव पर अधिकतम, भूमध्य रेखा पर क्या न्यूनतम, तो भूमध्य रेखा पर तो ये जी बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो आवर्तकाल घटेगा भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर तो आवर्तकाल घटेगा, जबकि जी उल्टा बोल दिया दोस्तों, भूमध्य रेखा पर तो क्या गुरुत्वीय त्वरण जीरो होता है, यानी क्या होता है न्यूनतम होता है, तो यहाँ क्या ये घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, तो ये उल्टा क्यों लिख रहे हो आप, आवर्तकाल बढ़ेगा। अब क्या ध्रुव पर देखेंगे, ध्रुव पर
टी। अब ध्रुव पर अधिकतम होता है, ये अधिकतम हो गया तो ये ऑटोमेटिक न्यूनतम हो गया, तो ये न्यूनतम, तो ध्रुव। तो अब क्वेश्चन की क्या देखते हैं कि मान लो ये पेंडुलम है दोस्तों, ये क्या पेंडुलम है। अब इस पेंडुलम को ध्रुव से भूमध्य रेखा पर ले जाता हूं तो टी का मान बढ़ता है, जबकि भूमध्य से ध्रुव की ओर ले जाता हूं तो टी का मान घटता है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी प्रकार से पूछेगा दोस्तों, जो कि आपको इस फॉर्मूले को समझते हुए करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे, क्वेश्चन किस प्रकार का और पूछ क्या रहा है, तो आपका आंसर पेंडुलम या लोलक से आएगा, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा और क्वेश्चन आता भी है यहाँ से। तो इसमें क्या, अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएं तो जी के मान में परिवर्तन होने के कारण आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुव पर न्यूनतम हो जाता है, जो कि आपको मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यह पेंडुलम से संबंधित क्वेश्चन है, तो पेंडुलम का ये आपको यही ध्यान में रखना है, पेंडुलम कभी भी मान लो ये लोलक है, लोलक या पेंडुलम है ना, यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ना, यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना है। यानी झूले पर झूलने वाली लड़की चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, चाहे 40 किलो की हो चाहे लड़का हो, यानी कोई भी हो XYZ या XYZ कोई भी हो, मान लो ये 100 किलो हो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। XYZ X या Y ये 50 के हो दोनों, तब भी झूले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो इनके लंबाई पे निर्भर करेगा, यानी XY की लंबाई पे निर्भर करेगा। तो ये क्या आपको क्या ध्यान में रखना है कि लोलक में वस्तु जो इसमें हम आनंद ले रहे हैं, तो उस व्यक्ति के द्रव्यमान पर किसी प्रकार का क्या नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। चाहे मान लो मेरा वजन 40 है या 50 है, 60 है, 70 है, तो उस लोलक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, कि उसकी गति पे, क्योंकि लोलक का द्रव्यमान किस पे निर्भर नहीं, आवर्तकाल किस पे द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रहा, यह तो L और G पे निर्भर कर रहा है, तो वो आपको ध्यान लेना। तो इस फॉर्मूले को आपको समझ गए होंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार से हमको आंसर देने होते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।